गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मानव शरीर से जितने भी आपके डिसीज़ हैं, रोग है, चाहे वो एनिमल्स डिसीज़ हो या प्लांट डिसीज़ हो, जितने भी आपके डिसीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। आपने देखा कि आपका अभी तक मिक्सअप क्वेश्चंस चल रहे थे जो आप लोग डेली सॉल्व करते हो और आई होप कि सारे स्टूडेंट क्लास को कंटिन्यू देख रहे हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो डिसीज़ की बात करेंगे, इसके बाद की क्लासेस आपकी क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग फिर से मिक्सअप क्लास सॉल्व करोगे क्योंकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मिक्सअप क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, जो हम लोग टॉपिक वाइज आपको क्लासेस देते हैं उससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि एक टॉपिक से आपको पूरा पूरा उस टॉपिक का कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है। ऐसा आपको रोग का नाम बताना है जो मच्छर जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जहाँ तक स्टूडेंट का गेसिंग होगा वो या मलेरिया होने वाला है या तो डेंगू होने वाला है। ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि आप मच्छर जनित बीमारी नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए गलगांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायरस नामक रोगाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है। देखिए, वायरस से फैलने वाले बहुत सारे डिसीज होते हैं लेकिन आपको 4 ऑप्शन में क्या देखना है कि इसमें से क्या आंसर है। तो आपका सही आंसर है चेचक। ठीक है, चेचक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर देखिए हम बात करते हैं चेचक के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं चेचक को हम लोग बोलते थे छोटी माता। ठीक है, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। जैसे आप गाँव में आप चले जाइए तो इसे देवी जी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी वाला जो पिंपल्स टाइप का निकल आता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई कि नीम की पत्ती से नहलाया जाता है तो आपका ठीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरीके से भगवान का नाम दे दिया, लेकिन रियल में एक प्रकार का ये वायरस माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में तो वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है इवानोवस्की ने। इवानोवस्की को साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का खोज किया था। वायरस की खोज तंबाकू की पत्ती पर इसकर रिसर्च किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, किसी ने नहीं बता पाया था कि वायरस है, लेकिन बाद में इवानोवस्की ने बताया कि एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ पे, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। देखिए, अब जीवाणु जनित की बात कर रहा है, अभी तक आपका वायरस जनित की बात कर रहा था। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्षय रोग। ठीक है, देखिए अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का डिस्कवर किसने किया था आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप कई सारे डिसीज दिए हैं, आप लोग अभी चेचक देखा तो ये वायरस से होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है। अगर आपको मियादी जैसे फीवर बुखार आता है तो आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन, ठीक है, ग्रस्त होने के चांसेस होते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी आंत, मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इथलिट्स फुट नामक बीमारी होती है। आपने नाम सुना होगा इथलिट्स फुट की, ये एक बीमारी का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फंगस के द्वारा। ये फंगस के द्वारा होता है। फंगस बोले तो आपका जो कवक होता है, कवक को हिंदी इंग्लिश में हम लोग फंगस बोलते हैं। इसका जो स्टडी होता है वो वहाँ कहाँ पे होता है, माइकोलॉजी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवक के बारे में मतलब कि फंगस के बारे में पढ़ते हैं। अगर सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वायरस की बात करें तो यहाँ पे वायरोलॉजी हो जाएगा, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औकाता या दाद। ठीक है, ये इसे आपका औकाता भी बोलते हैं या दाद के कारण होता है। ठीक है, ये दोनों नाम से जाना जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग दाद बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, सवाल मतलब कि एलगी की वजह से होता है। ठीक है, आपका जो सही आंसर है वो एलगी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्या 8,
निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? अब देखिए इनमें आपको इतने सारे जो दिए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जीवाणुओं से नहीं होता है तो एक ही होगा, बाकी 3 तो होना ही होना है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, छोटी माता। छोटी माता अभी आपने देखा तो वहाँ मैंने आपको बताया चेचक, ठीक है, तो ये वायरस के कारण फैलता है, तो जीवाणु से ये नहीं होता। बाकी 6 आपने देखा, आपको बिल्कुल बताया गया, जिसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। हैजा भी आपका बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है भाई, होता है। प्लेग भी आपका होता है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाथी पग रोग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटलेसिस का कारण होता है, ठीक है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वाचेरिया या फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? देखिए, अगर हम खसरा रोग के बारे में बात करें तो जो खसरा रोग फैलता है वो ऑप्शन बी होगा, वायरस, ठीक है, वायरस। अब हम अभी जस्ट मैंने बताया वायरस के बारे में आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 11, जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने, ठीक है, ये किसने होगा, यहाँ किन किन लिखा है, किसने किया था। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जोहानसन एवं आपका बेटसन। क्वेश्चन नंबर 12, लक्षणों को नियंत्रण करने वाले आधुनिक इकाई को कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा भाई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ऑप्शन ए, जीन। अगर लक्षणों को नियंत्रण करने वाला जो आधुनिक इकाई होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 13, जीव के अगुणित गुणसूत्रों के सेट या जीनों को क्या कहा जाता है? देखिए, अगुणित गुणसूत्र को या सेट या जीनों को क्या कहा जाता है, अगर बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर होने वाला है मैम जीनोम होने वाला है। क्या बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा जीनोम, ठीक है। देखिए, अगर गुणसूत्र की यहाँ पर बात करें जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, तो क्रोमोसोम का डिस्कवर्ड वर्ल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र के बारे में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14, पाइसम सटाइवम का समान वास्तविक नाम है। अब देखिए, सबको पता है ये 14 का आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी होगा, उद्यान मटर, ठीक है। मटर का ये सबको पता है, लेकिन कैसा मटर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा आपको उद्यान मटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है और जिसमें घाव हो जाता है, तो बच्चों में ये अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा, तो आपका जो सही आंसर है वो मक्खी और आंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 16, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया वाहक मच्छर है? कौन बताया है कि मलेरिया एक वाहन मच्छर है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोनाल्ड राश ने। क्वेश्चन नंबर 17, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? देखिए, कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग सबको पता है, ठीक है, कुत्ते के काटने से आपको कौन सा रोग होगा, रेबीज रोग होगा। तो ये बात किसने बताया था? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, लुइस पास्चर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 पर, निंद्रा रोग है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करके रखो, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार ही हम लोगों का आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा लगता है हम लोगों को ये देखकर कि बच्चों को पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके रखो। निंद्रा रोग होता है, सबको पता है ये आंसर, निंद्रा रोग होता है किसके कारण? ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ जनित के कारण, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? देखिए, जल जनित रोग कौन सा है यहाँ पे पूछा है, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, हिपेटाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ है, ठीक है, लेकिन कौन है ये तो भी बता दो। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई, 21, खसरा रोग किसके माध्यम से फैलता है? देखिए, खसरा रोग के बारे में अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए, वायु से, वायु द्वारा खसरा रोग फैलता है। रोगी का लार से किस रोग का प्रसार होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रोगी के लार से किस रोग का प्रसार होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गलसुआ द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्थीरिया की, आपने नाम भी सुना होगा ये डिसीज का। तो ये जो रोग होता है वो कौन से ऑर्गन को ग्रसित कर लेता है? तो आपका सही आंसर है गला। आपके गले में प्रॉब्लम होने लगती है जब आपको डिप्थीरिया जैसे डिसीज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है फेफड़ा, लंग्स, लंग्स की स्टडी कहाँ करते हैं? पल्मोनरी लॉजी में, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। अगर हम टाइफाइड का रोग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, आंत ज्वर के उपचार के लिए औषधि है। देखिए यहाँ पर एक औषधि का नाम बताना है जो आंत ज्वर के लिए होता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, एमडीटी का पूरा नाम क्या होगा? पहले तो आप बताइए एमडीटी होता क्या है। जिस भी स्टूडेंट को मालूम है इसका आंसर तो मुझे कमेंट करें कि एमडीटी का पूरा नाम तो भाई मैं बता दूंगी, लेकिन ये होता क्या है ये मुझे आप लोग बताओगे। ठीक है, तो 26 का आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट का गेसिंग सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बीसीजी, सब लोगों ने नाम सुना होगा, बीसीजी का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो। बीसीजी का टीका किस रोग में, ठीक है, दिया जाता है? जितने भी स्टूडेंट का इसका आंसर मालूम है और रियली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की, तो मुझे पता है सारे स्टूडेंट इसका कमेंट करने वाले हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कौन सा रोग होता है, टीका किस रोग में दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपका जो सही आंसर है तापेदिक इसका आंसर है, और बाकी का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेग रोग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए प्लेग रोग के 3 प्रकार पूछा है, कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, गिल्टी, न्यूमोनिक और आपका सेप्टिसिमिक प्लेग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 29, काली खांसी रोग सामान्यता होता है, किस में होता है? नवजात, वयस्क, बच्चों या प्रौढ़ों में? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बच्चों में। बच्चों में काली खांसी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापेदिक। ठीक है, तापेदिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग वैक्सीन किस रोग के बचाव के लिए होता है? अगर हम साग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पोलियो। ठीक है, पोलियो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करेंगे 32 में, दमा रोग किसको प्रभावित करता है? तो दमा रोग जो प्रभावित करता है भाई वो आपका आंसर है फेफड़ों को। फेफड़ों को प्रभावित करता है, ना कि हृदय को, ना गुर्दे को। अगर हम बात करते हैं देखिए हृदय के बारे में, तो सबको पता है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इस तरीके से आपके 4 आपके चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गलसुआ रोग किसके माध्यम से फैलता है? अगर हम बात करते हैं गलसुआ रोग के बारे में तो आपका वायरस के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, जब आपके बॉडी में वायरस आने लगते हैं, आ जाते हैं, तो गलसुआ रोग जैसे आपको रोग फैलाने के चांसेस हो जाते हैं, फैलाने लगते हैं। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 34, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोग मछली है, कौन सा मछली है जो मलेरिया के उपयोग में आता है? जल्दी से बताइए आप लोग। 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, गैम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 34, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। देखिए चिकनगुनिया कॉमन बीमारी है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये बीमारी फैलती है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए होगा मैम, मच्छर से फैलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एड्स विषाणु में होते हैं। सबको पता है एड्स के बारे में? सबको पता है ना एड्स के बारे में? सबको पता है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहले तो मैं लिख दे रही हूँ AIDS, एड्स। ठीक है, देखिए एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये डिफेंसी वायरस आप बोल सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, वैसे होना चाहिए ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, देखिए एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, अब देखिए जो एड्स विषाणु में होते हैं, ठीक है, तो आपका जो सही आंसर क्या होने वाला है? 36 का। देखिए सब लोगों को पता है एड्स के बारे में, और भी क्या क्या जानकारी है आपको एड्स के बारे में, जल्दी से कमेंट मुझे कर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर है 36 का, ऑप्शन सी, RNA प्रोटीन। RNA प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन का डिस्कवर्ड बर्जीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37,
टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर है जल अन्य रोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, काली मौत, ब्लैक डेथ, आपने नाम सुना होगा ब्लैक डेथ के बारे में। तो जो ब्लैक डेथ होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, आपको कौन सा डिसीज होने वाला है? तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, प्लेग के कारण। जब आपको प्लेग जैसे डिसीज होते हैं तो आपको काली मौत आती है, मतलब कि ब्लैक डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 39, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को हम ठीक करते हैं तो आपका आंसर है ऑर्थो लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में तामा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आपके बॉडी में अगर तामा धातु की वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तामा आप ले रहे हो, तो आपको कौन सी बीमारी होने वाली है? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, विल्सन बीमारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग है? देखिए यहाँ पे कवक जनित पूछा है। अभी तक आपने देखा कि आपका सवाल द्वारा आपने पढ़ा, बैक्टीरिया द्वारा पढ़ा, वायरस द्वारा पढ़ा, अब आप लोग कवक जनित पढ़ रहे हो। तो कवक जनित की अगर बात करें तो ऑप्शन डी होगा, तंबाकू का मोज़ेक रोग। अरे बाप रे, क्या आंसर सही है? गलत है। क्या होगा? ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, या फिर ऑप्शन ए होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जहाँ तक गैसिंग हम लोगों की कहाँ पे है? डी पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कवक जनित पादप रोग नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा, तंबाकू का मोज़ेक रोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का मोज़ेक एक वायरस से होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि वायरस आपका जो डिस्कवर्ड हुआ था, वायरस के बारे में तंबाकू की पत्ती पर हुआ था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वायरस से होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ठीक है, संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपको बताना है कि डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 43, इबोला वायरस का नाम लिया जाता है। देखिए इबोला वायरस आप लोगों ने नाम सुना है, और ये इबोला वायरस जो है, ठीक है, एक नदी के नाम से रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 44, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी से आपका एक क्वेश्चन और भी आया है, तो भाई जल्दी से बता दो कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नवजात शिशु। ठीक है, जब नवजात शिशु होते हैं तब हम लोग बीसीजी का टीका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेग किससे फैलता है? देखिए प्लेग के बारे में जब बात की जाती है तो आपका होगा जीवाणु द्वारा आपका प्लेग जैसे डिसीज फैलता है। कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? ये तो बच्चों को पता है भाई, कोरोना वायरस की बात की जा रही है तो आपका उपयुक्त दोनों होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ए और बी बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 47, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया की बात यहाँ पे की जा रही है तो ऑप्शन बी होगा, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 48, कोविड-19 शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आप लोग कहोगे मैम बस लगा ही दीजिए आप लोग, क्या बी, फेफड़े को प्रभावित करती है, जो आपके कोविड-19 मतलब वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है मलेरिया होगा, मलेरिया उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? ऐसे रोग का नाम बताना है जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो आपका आंसर है डेंगू। जब डेंगू आपका होगा तो प्लेटलेट्स कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को खाने लगता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए आज के लिए हम लोगों ने आपको बताया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको डिसीज से रिलेटेड दिया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो मिक्सअप पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुत ही जल्द एक टॉपिक पे आते हैं जिसको नाम है इंडोक्राइन। ठीक है, जितने भी ग्लैंड से क्वेश्चन आपके बनते हैं हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ मिक्सअप क्वेश्चन से बात करेंगे और आप लोगों का 1 अप्रैल के बाद से हम लोग महा मैराथन 100 क्वेश्चंस का फिर से लाने वाले हैं। ठीक है, 1 वीक के लिए फिर से लाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। अगर क्लास अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।